के बारे खाली मोबाइल सेट हो जाता है। मंडपों मंच के विराजमान हमारी जमात के महान महान विद्वान सभा मंडली में उपस्थित श्रोता विद्वर्धक सामने अहले सुन्नत पर्दे के आड़ से समाप्त करने वाली ख़वातीन अहले सुन्नत अजीज़ों नौनिहालों निहायती अदब और एहतराम के साथ अधिक से अधिक प्रेम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आदरणीय सज्जनों, प्रिय बंधु, अपने अपने घरों से ही वक्ता और कवि के मुख से निकले हुए शब्दों को गठन करने वालों, जगनवा के समस्त भोले भाले सुन्नी सयूद अमीदा मुसलमानों, अपने नसीबे पे जितना फख्र करो कम है, अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है, अपने आप में जितनी खुशियां मनाओ कम है, क्योंकि आज की शब हम किसी के बाप की मोहब्बत में नहीं, रसूल पाक की मोहब्बत में। और फिर ये सज्जनों, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो कुर्सी आगे खाली है, अगर सामने आ जाते तो और मजा आ जाता। इसलिए कि ये रिश्ते मोहब्बत इस तरह दिखेगा, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ आप कदम बढ़ाओ, और मोहब्बत जब दो तरफा हो तो मजा आता है। मोहब्बत जब दो तरफा हो तो मजा आता है, और मोहब्बत जब एक तरफा हो तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अपने खतीब इमाम को चलिए मिलकर के नौजवानों, समय का अभाव है और देख रहे हैं कि मेरे बाद हमारी जमात के बेहतरीन शायर हसानुद्दीन मुझे जमनीता निराला तस्वीर रजा हलीमी पूर्ण आन बाम शान के साथ मंच पे विराजमान है और अपने मुख का दर्शन करा रहे हैं। और हमारी जमात के और व्यक्तिगत उलमा जो कुर्सी हिला बुझाता वीडियो हिली खाइनी खाइनी ना हिली से कुर्सी हमार हाथ एक बार नहीं और आप समाप्त करेंगे आज का ये धार्मिक समारोह। कबीर इनकलाब हाफिज़ो कारी कबीर रज़ा तवेली ने अपनी भतीजी की विवाह के शुभ अवसर पे और उस जश्न मिलादुन्नबी में मायनात कोतबा जोरा को दावत मुहब्बत देकर के आपके खूबसूरत समातों के हवाले रोशनी की चेष्टा एवं प्रयास किया। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को खाने आबादी बनाए, और इस शादी में जो भी आफतें मुसीबतें आने वाली हो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम परेशानी को अपने महबूब की मिलाद में खुदाई में दूर फरमा दे। बगैर किसी बिलोकाल में उलमा के रुकने सेवा की ज़ियारत करें और अब्दुल्लाह के मुझसे निकले हुए शब्दों को गठन करें। आज से अधिक दिन पहले शुभ अवसर महान कवि महोदय ने कलम को उठाया था और लिखा था कि खुदा के फजल से ऊंचा नसीबा हो भी जाएगा, कि खुदा के फजल से ऊंचा नसीबा हो भी जाएगा। और मदीना कहते कहते दिल मदीना है, कि खुदा के फजल से ऊंचा नसीबा हो भी जाएगा। और मदीना कहते कहते दिल मदीना हो भी जाएगा। और अंधेरी कब्र की तारीकियों का गम नहीं मुझको, अंधेरी कब्र की तारीकियों का गम नहीं मुझको, नबी तशरीफ लाएंगे उजाला। कब्र की तारीखों का गम नहीं मुझको, नबी तशरीफ लाएंगे और उजाला
जैसा भी आएगा वो हासिल दीन का मेरा नवासा हो ही जाएगा, वो हासिल दीन का मेरा नवासा हो ही जाएगा। और सदा आती थी हर वक्त मज़ारे आला हज़रत से, सदा हर वक्त आती थी मज़ारे आला हज़रत से कि मेरा अख्तर रज़ा ताजुश्शरिया हो ही जाएगा, ताजुश्शरिया हो ही जाएगा। और खुदा के फजल से ऊंचा नसीबा हो ही जाएगा। मदीना कहते कहते दिल मदीना हो ही जाएगा। और फिर ये सज्जनों कगिनमा में रह करके अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, नबी के बाबकार का कलमा पढ़ने वालों, नबी की मोहब्बत को जिंदगी में जगह देने वालों, नबी के बाबकार से मोहब्बत करने वालों, अरे आप अपने नसीबे पे फख्र करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। जिक्र मुस्तफा में बैठे हो, आका करीम के जिक्र जमील को समाप्त कर रहे हो। अरे उस आका का जिक्र जमील को समाप्त कर रहे हो, इस आका का प्रशंसा देखना हो तो तौरात में जाकर के देखो, ज़बूर में जाकर देखो, इंजील में जाकर देखो, कुरान में जाकर देखो। और ये हम तक के मखसूस नहीं बल्कि हिंदू समुदाय में पढ़ी जाने वाली धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, उनको पढ़ा जाए तो आप करने पे मजबूर हो जाएंगे। और आप बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले मैदान में कहेंगे जैसे अर्जुन ने कहा था, जैसे नकुल ने कहा था, जैसे कृष्ण ने कहा था, जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, जैसे कृष्ण महाराज ने कहा था। और कहा था कई लोगों तुम्हें मालूम है कि इस संसार में, इस दुनिया में सबसे शानदार, सबसे लाजवाब, सबसे आला, सबसे राना, सबसे निराला, सबसे लाजवाब अगर कोई है उसी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। धीरे से बोलिए, बोलबे करके रखिए। नहीं बोलेगा तो गंगाधरम शरणम पंडितम गौदानम सुहा। मोहब्बत रसूल में बोलिए नहीं तो आप लोगों का भी कर दिया जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं आपका दोहारा हो जाए? कोई आदमी चाहता है? नहीं चाहता है। चाहे बच्चे से पूछा जाए, चाहे जवान से पूछ लिया जाए, चाहे सत्तर खाला बुढ़ाऊ से पूछ लिया जाए, कोई भी जाने को तैयार नहीं है। लेकिन जाना सबको है, सबको जाना है। क्या अलग बात है चकेंडवा वाला और लोटा वाला और दिवाली वाला मनोहर वाला, इन नेपालियों नहीं है, नेपालियों को भी जाना है, हर एक को जाना है। लेकिन ये अलग बात है कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई हफ्तों बाद जाएगा, कोई महीनों बाद जाएगा, कोई सालों बाद जाएगा। लेकिन जाना सबको है। तो एक जगन्नाथ के भोले वाले सुन्नी से मुसलमानों, अरे जब मौत आ रही है, जब हमें दुनिया छोड़ के जाना ही है तो रब की बारगाह में दुआ करो, हे रब्बुल अरबाब, अरे मेरी मौत आए तो दुनिया की मोहब्बत में नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की मोहब्बत में आए, मदनी ताजुदार की मोहब्बत में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मौत आए तो कैसे से चले जाए? ये मौत आके मिलो ना मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह। ये मौत आके मिलो ना मदीना शरीफ में। अपनी हकीकी की शादी के मौके पे ईद मिलाद नबी का इंतजाम कर दिया है। उलमा को बना करके आपने खुद
पूरा समाज को कह वाले कर दिया है। आओ मिलत के नौजवानों, हाफिज़ों-कारी कबीर वजह से प्रश्न किया जाए, ये तो बताया जाए कि शादी हो रही है, मिलाद खानी होती फिर भी, मिलाद खानी नहीं होती फिर भी, कल बारात अरे का जवाब होगा, जो वलमा बुलाते फिर भी नहीं बुलाते फिर भी, कल मेरे दौलत पे बारात आती, कल आकाए करीम की प्यारी सुन्नत पे अमल होती, जब आकाए करीम की प्यारी सुन्नत पे अमल होती तो फिर ये मिलाद कराने की जरूरत नहीं पड़ गई, उलमा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ गई, लोगों को इनके खराब करने की जरूरत नहीं पड़ गई। तो जानते हो मिलत के नौजवानों, जब आप प्रश्न करेंगे तो अल्लामा मौलाना खबीर बाबा चतुर्वेदी का जवाब होगा, अरे मैंने इसलिए नबी के बाबाकार की मिलाद का इनेकाद कर दिया ताकि हमारे समाज वाले आ जाए तो उसे भी समाज के हकदार। उनका जवाब होगा कि मैंने नबी की मिलाद इसलिए कर दिया ताकि मुझे सवाब मिल जाए। बजट करके सवाल कीजिएगा, अगर सवाब ही कमाना था आप अपने खतीब व इमाम को बुला लिए होते, सवाब के हकदार हो जाते, अपने खतीब व इमाम से फातिहा खानी करा लेते, सवाब के हकदार हो जाते, उलमा को बुला लेते, सवाब के हकदार हो जाते, गरीबों को खाना खिला देते, सवाब के हकदार हो जाते, मरीजों की तीमारदारी कर लेते, सवाब के हकदार हो जाते, बीमारों की इयादत कर लेते, सवाब के हकदार हो जाते। इन उलमा को बुला करके नबी की मिलाद कर करके रात को 10-11 बजे तक लोगों को जगाने की जरूरत न पड़ गई। तो जानते हो मिलत के नौजवानों, अल्लामा मौलाना खबीर बाबा का सवाब होगा, अरे मैं उलमा को बुला लेता, मुझे सवाब मिल जाता, फातिहा खानी करा लेता, मुझे सवाब मिल जाता, गरीबों को खाना खिला देता, मुझे सवाब मिल जाता, मरीजों की तीमारदारी कर लेता, मुझे सवाब मिल जाता, बीमारों की इयादत कर लेता, मुझे सवाब मिल जाता। लेकिन मेरे दिल ने ये कमाना नहीं किया अकेले सवाब कमाया जाए, मेरे दिल ने ये कमाना नहीं किया अकेले सवाब से मालामाल हो जाए। तो मैंने अपनी भतीजी की शादी के मौके पे ईद मिलादुन नबी का इंतजाम करके अपने रिश्तेदारों को, अपने खुशहाल को, अपने इज़्ज़त-अक़रबा को, अपने समाज वाले को, अपने गांव वालों को अपने मोहब्बत दे दिया कि लोगों आओ अपने मुस्तफा में आ जाओ, लोगों आओ नबी की मिलाद में आ जाओ, लोगों आओ जिक्र शाहे सैयदुल-अना में आ जाओ, लोगों नबी की मिलाद में आ जाओ ताकि तुम इस सवाब के हकदार। लोगों नबी की मिलाद में आओ ताकि आप भी सवाब के हकदार हो जाओ। अब नबी की मिलाद में आए, सवाब के हकदार हो रहे हैं, नबी की मिलाद खाली समाज कर रहे हैं, हमारी नेकियों में इजाफा हो रहा है, हमारी आखिरत कामयाबी कामयाब हो रही है। और मिलत के नौजवानों, जानते हो कि नबियों की मिलाद, रसूल बाबाकार की मिलाद तमाम महफिलों में सबसे शानदार अगर कोई महफिल है तो उसी महफिल का नाम महफिल मिलाद। सबसे शानदार महफिल का नाम क्या है? महफिल मिलाद नबी है। लेकिन आज माशरे के लोगों की हालत इतनी बदतर हो गई है, आज कौम मुस्लिम का हाल इतना बदतर हो गया है कि किसी भी समाज में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, जल्दी मिलाद सुनने को तैयार, वो इंतजार में रहते हैं कब या नबी सलाम अलैकुम पढ़ा जाएगा, वो इंतजार में रहते हैं कब प्रोग्राम का इख्तिताम होगा तो मिलाद जिसमें जाया जाएगा। मिलत के नौजवानों, अरे रब ने जिंदगी दी है, कोई ठिकाना नहीं है कब तक रहोगे, रब ने जिंदगी दी है, ये जरूरी नहीं है कि 7 साल जिंदगी गुजार करके जाओगे, ये जरूरी नहीं है 70 साल जिंदगी गुजार के जाओगे, ये जरूरी नहीं है 80 साल जिंदगी गुजार करके जाओगे। अरे रब ने जिंदगी दी है तो उस जिंदगी में आप ऐसा काम कर जाओ, ऐसा काम कर जाओ कि आपके काम से आपका माफी राजी हो जाए। रब के मेहमान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब भी राजी हो जाए और रब के महबूब भी राजी हो जाए। ऐसा काम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आओ मिलत के नौजवानों सुनो, पंडित महाराज के लिंग से ऋषि का इतना सब उनका रात में सर्वती बबी सती जनाब बिना गौर का फसवा सदा पक्षमदाम मुस्लिमों का सरकार सऊदी बबी सती एक बिन्नम करे बड़े का देना समाधि का महाभक्ति
गिरा शिशुका कथमनिता निपसुइवा महादेव मुरुथल्ले निवासर गंगा जलिस्तासन चिरप्पा पंजगता कंदनानि उच्चा कुष्ठा भामविषहरम नमस्ते नमस्ते हे गिरिजानाथ मुरुथल्ले निवासरम तुहा मोहब्बत रसूल में बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत मंत्र मैंने पढ़ दिया। अगर इस मंत्र का विस्तार से अर्थ अगर बताया जाए तो ढेरों समय लगेगा, तो ढेरों समय हमारा और आपके पास नहीं है। लेकिन मंत्र के टुकड़ों में से एक टुकड़ा आपके टुकड़ों सब आपको दिखा देगा, तो रखने की कोशिश करा। पंडित महाराज ने कहा गंगा जल चातन किनप्पा पंचरपा, ये गंगा जल पवित्र जल से पाक पानी से साफ पानी से वजू करेंगे और 5 वक्त की कितने वक्त की 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। ये कौन कह रहा? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, या आपके खतीब व इमाम की बात नहीं कर रहा, या शायद हिंदू के बाद तस्मीर हालिमी की बात नहीं कर रहा, या मौलाना चतुर्वेदी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके हाथ में कमंडल है, जिसकी पेशानी पे चंदन है, एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है, उनका इतना सुंदर ख्याल है। अब गौर करो मेरे के नौजवानों, जब एक पंडित का ख्याल इतना शानदार है तो हम तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा ख्याल पंडित महाराज के ख्याल से कहीं ज्यादा शानदार और लाजवाब है। लाजवाब है कि नहीं है? पंडित जी ने कहा गंगा जल चातन किनप्पा पंचगपा, ये गंगा जल पवित्र जल से पाक पानी से साफ पानी से वजू करेंगे और 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, और हम 1 वक्त की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। सही है, और हम पढ़ना जरूरी भी नहीं समझते। जबकि नमाज किसी भी हाल में माफ है, किसी भी हाल में माफ। बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसे मार करके नमाज पढ़ाने का हुक्म है। और जब 10 बरस के बच्चों के साथ मारने का हुक्म है तो 40 साल जवान के साथ क्या करने का हुक्म होगा? 70 साल बुढ़ाओं के साथ क्या करने का हुक्म होगा? आप अंदाजा लगाओ कि नौजवान, हम तो कहते हैं 70 साल का जो बुढ़ा है अगर नमाज नहीं पढ़ता है, धोखे से बुला करके छत पे ले जाएंगे अच्छे धक्के नहीं। किसी भी हाल में माफ है, किसी भी हाल में माफ नहीं है, और नमाज से बेहतर कोई इबादत भी नहीं। इसलिए कि तमाम इबादतों में सबसे शानदार, सबसे लाजवाब, सबसे आला, सबसे वाला, सबसे निराला, सबसे लाजवाब अगर कोई इबादत है तो उसकी इबादत का नाम नमाज। लेकिन हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। पूछ दिया जाए फजर में कहाँ जाते हो, जोहर में क्या करते हो, असर में कहाँ जाते हो, मगरिब में कहाँ जाते हो, इशा में कहाँ जाते हो, 4 तौबा मिसरा तो कभी में बातें नहीं करता। अरे हमारा हाल तो ये है कि हम ईद बकरीद के नीचे पैजामा बांध के दौड़ते करते हजरत, हम पर खालियत क्यों? समझ रहे हैं? हमारा हाल ये है कि ईद बकरीद के दिन में पैजामा बांधते हुए दौड़ते हैं और पीछे ही से और लगाते हजरत, हम पर खालियत है। इमाम साहब की क्या चपड़ा करके देखा, कहा ये तो ढोलवा है, तो ढोलवा नहीं ना कोई जलता है, इधर तो हो जाता है। सब वहाँ के बेटा ऐसी दौरान ने कभी निर्भोग किया था। मदीने में एक पीछे बच्चा वाला जब लाठी के सहारे देखते करीब आ गई। हमने कहा कि काका को टेंशन, कहा हाँ बोलूँ ना, बोले क्या हाँ आज ओकर नाम तो हो गया, काले का नाम क्या है बताओ मेरा, तुम बताओ। जब से किसी भी हाल में माफ नहीं है, नमाज बाप का इंतकाल हो जाए नमाज पढ़ के दुआ करो, माँ का इंतकाल हो जाए नमाज पढ़ के दुआ करो, घर में बेबरकती आ जाए नमाज पढ़ के दुआ करो, घर से बरकतें खत्म हो जाए नमाज पढ़ के दुआ करो। हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। अगर पूछ दिया जाए फजर में कहाँ रहते
हो, सुबह में क्या करते हो, असर में कहाँ जाते हो, मगरिब में क्या करते हो, ईशा में क्यों नहीं जाते, कहाँ जाते हो? कहता हजरत हम सवार चक्कर में नाराज। क्या कहता हजरत, हम इस चक्कर में नाराज। तुम इस चक्कर में रहते नहीं हो तो इस चक्कर में आता कौन है? कहता हमारे यहाँ के इमाम साहब इसी चक्कर में लगे रहते हैं। बताओ, मस्जिद आपकी, मस्जिद आपने बनवाई है, समाज आपका है, गांव आपका है, और चक्कर में रहे इमाम साहब। ये हमारे माशरे की हालत इतनी बदतर हो गई, मिल्लत के बाद दिन रात प्रोग्राम का इंतकाम होता है, दिन रात तकरीरें होती है, दिन रात उलमा के बयानात होते हैं, लेकिन समाज का हाल ये है कि समाज के लोगों को पानी पीने का सुन्नत तरीका मालूम नहीं है, खाने खाने का सुन्नत तरीका मालूम नहीं है, सोने जागने का सुन्नत तरीका मालूम नहीं है। अब बताओ मिल्लत के नौजवानों, कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? अरे होना तो ये चाहिए था कि हमारा उठना भी सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा बैठना भी सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा सोना जागना सुन्नत के मुताबिक हो, ताकि हमारे समाज में अगर किसी मेहमान की आमद हो जाए, अगर किसी मेहमान का आना हो जाए, तो हमारे उठने को देखेगा, हमारे बैठने को देखेगा, हमारे सोने जागने को देखेगा, तो वहां पे ऐसा मेहमान ये कहने पे मजबूर हो जाएगा, अरे जगरवा में रहने वाला ये किसी दुनियादार का दीवाना नहीं है, बुखार का दीवाना, सुभान अल्लाह का दीवाना है, मदनी ताबेदार का दीवाना। लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि हम पढ़ने को तैयार नहीं। अगर मुसलमानों 7 साल जिंदगी गुलाम लिया, उसे पूछ लिया फजर में कितनी रकत है, जोहर में कितनी रकत है, असर में कितनी रकत है, मगरिब में कितनी रकत है। कुर्सी दे दो, टूटल है, आई पे बैठो, आई पे बैठा, आई पे इधर बैठा बन, वो टूटल है, आई पे बैठा। तो तब हो जाती है कॉल अभी कि जब किसी दिन मस्जिद में पहुंच जाए, जब किसी वक्त में नमाज मस्जिद में पहुंच जाए, तो इतनी जल्दी नमाज पढ़ लेता है कि इमाम साहब के वोट को हैरान रहते हैं कि इतनी जल्दी ये नमाज पढ़ के दे दिया। मिल्लत के नौजवानों, जरूरत है माशरे में इन्कलाब लाया जाए, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाए, बच्चियों को कुरान पढ़ाया जाए। जानते हो आज से पहले माशरे में बच्चियों की इज्जत नहीं थी, माशरे में औरतों की इज्जत की निगाह से कोई देखता नहीं था, सामना बराबर माशरे में औरतों की इज्जत नहीं थी। ये तो काम है हमारे और आपके प्यारे आका का, ये तो काम है हम नबियों के नबी का, ये तो काम है रसूलों के रसूल का। क्या काम हो गया समाज में औरतों की इज्जत, सुभान अल्लाह। लेकिन उससे पहले औरतों की इज्जत नहीं थी। पंडित महाराज कहते हैं बिदऊ नारी हृदय गति जानू सकल का पता धम खानी, अधम दिया धम अधम नारी तिरहीन मति मंद मधारी। लेकिन दोनों में लेते हो जवाब, पूछिए बोलवा से पूछिए अरब का माहौल कितना खराब था, कोई नहीं चाहता था कि हमारे घर में बच्ची को इजाजत हो, कोई नहीं चाहता था हमारे घर में बेटी पैदा हो, अगर पैदा हो भी जाती थी तो दूसरे ने जमीन कर दिया जाता था, जिंदा कर दिया जाता था, कोई नहीं चाहता था हमारे घर में बेटी जन्म ले। अब बताओ मिल्लत के नौजवानों, जो आज पहले था वही हाल अब नजर आ रहा है। अभी भी कोई नहीं चाहता है हमारे घर में बेटी जन्म ले, हमारे घर में बेटी की विलादत हो। अब बताओ मिल्लत के नौजवानों, जब हमारे घर में बेटी की विलादत होगी नहीं तो किसी की बीवी बनेगी कैसे? जब हमारे घर में बेटी की विलादत होगी नहीं तो किसी की माँ बनेगी कैसे? आओ मिल्लत के नौजवानों सुनो, अरे आप समझ रहे हो औरतों का मकान नहीं है, आप समझ रहे हो बच्चों की इज्जत नहीं है। अरे रब ने औरतों के मकाम को इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि तारीख उठा तो तारीख पर तो पता चलेगा कि इब्राहिम उसी की गोद में, बोलिए तो अल्लाह, इब्राहिम उसी की गोद में, इस्माइल उसी की गोद में, दानियाल उसी की गोद में, जकरिया उसी की गोद में, शीश उसी की गोद में, इदरीस उसी की गोद में। और एक कदम आगे बढ़ाओ तो यूं कहो कि सिद्दीक़ अकबर की
की गोद में, उमर की अदालत उसी की गोद में, उस्मान गनी की सखावत उसी की गोद में, अली की शुजाअत उसी की गोद में, औलिया उसी की गोद में, अगवास उसी की गोद में, अकदाम उसी की गोद में, अबदाम उसी की गोद में। अरे नबियों के नबी ने इरशाद फरमाया तेरा बने औरतों के मकाम को इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि अगर वो बच्ची है तो जहारत की चादर दे दिया, और अगर वो जवान हो गई तो शादी करके घर का वजीर आजम बना दिया, और अगर वो बूढ़ी हो गई तो हमने उसके आदम हो गए जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर वो बूढ़ी हो गई तो हमने उसके कदमों में जोर से बोलिए जन्नत रख दिया है। तो मर्दों की जन्नत कहाँ है? बोलिए ना भाई, दिन रात तो प्रोग्राम होता ही रहता है। थोड़ी एक किसी ने नहीं बताया होगा तुम्हारा मकाम क्या है या बाप का मकाम क्या है, या दिन रात ना खानी सुनते हैं। इसका मतलब है दिन रात ना खानी सुनते हैं, तब इतना पसंद नहीं करते हैं। मर्दों की जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे, और औरतों की जन्नत कहाँ है? उसके शौहर के कदमों से। लेकिन आप बताओ मार्केट में कितनी औरत है जो अपनी औरत को, जो अपने शौहर को खुश रखती है? कितनी औरत है मार्केट में जो अपने शौहर को खुश रखती है? हमारे औरतों का हाल तो देख कि जब शौहर घर पे रहे तो बनाओ सिंगार नहीं करती है, जब बाजार जाना हो, जब मार्केट जाना हो तो बनाओ सिंगार करती है। जब उसके बाजार के लिए अगर औरतें निकलती है तो उस वक्त तक अल्लाह की लानत बरसती रहती है जब तक कि वो आपको घर से आ नहीं जाती। उस वक्त तक रब की लानतें बरसती रहती है। और होना तो ये चाहिए था, हमें तो ये चाहिए था कि हमारे उलमा के कथन अनुसार समाज के लोगों को, माशरे के लोगों की हालत तो इतनी अच्छी होनी चाहिए थी। इसलिए कि रब ने औरतों को आदम के पांव से नहीं बनाया, आदम के बाल से नहीं बनाया, आदम के हाथ से नहीं बनाया, बल्कि आदम के बाएं पिछली से बनाया। और जानते हो बाएं पिछली में ही दिल है, बाएं तरफ ही दिल है। गोया के नबियों के नबी ने इरशाद फरमाया कि बीवी से मोहब्बत करो और अपने आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी से मोहब्बत करना ये किसी दुनियादार का तरीका नहीं है, ये हमारे मुख्तार का तरीका है, ये मक्की सरदार का तरीका है, ये मदनी खानेदार का तरीका है। बोलवा से आपने सुना होगा आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बना मोहब्बत एक प्लेट में खाना खाते थे। और अगर आज हमारे माशरे में कोई मियां बीवी घर के अंदर या घर में एक प्लेट में खाना खा ले और सात शख्सों में से दोनों में से अगर कोई एक देख ले तो कैसी कैसी बातें निकालेंगे वो निकालने ही वाला है। जबकि मैं तो कहता हूँ मिल्लत के नौजवानों, अगर इस सुन्नत को आपने नहीं अपनाया है तो कोशिश करो कि मरने से पहले आका करीम की इस सुन्नत पे भी अमल हो जाए। हो सकता है कि इसी अमल, इसी सुन्नत पे अमल करने वाली अदा हमको पसंद आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की इसी सुन्नत के बदले में हमें जहां में कामयाबों का बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि मेरे आका लाजवाब, सुभान अल्लाह, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, ओ मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, और लाजवाब लाजवाब
गुजारने की कोशिश करो। रब ने जिंदगी दी है तो जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करो। रब ने जिंदगी दी है तो जिंदगी को अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह